देखिए, आज हम आपको बताते हैं धनी होने के 3 निशान, धनवान होने के। अब धनवान कब होंगे, कैसे होंगे, वो एक विश्लेषण का विषय हो जाता है, वो एक गंभीर विषय हो जाता है। आप पहले गंभीरता में मत जाइए, पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल सीखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि धनवान होने के 3 निशान कौन से हैं। अब पहला निशान बताते हैं। अगर शनि पर्वत पर ऐसी फिश बनी है, नंबर 1 निशान है ये। शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, शनि धन के कारक हैं, शनि भाग्य के कारक हैं। देखिए, जो भाग्य रेखा है वो शनि पर जाकर के रुकती है, उसी को तो भाग्य रेखा कहते हैं। जो रेखा शनि पर जाकर के रुकती है वो भाग्य रेखा है, लक लाइन है, तकदीर की रेखा भी कहते हैं कुछ लोग सैटर्न लाइन भी कहते हैं। वो शनि की रेखा को ही भाग्य रेखा कहा जाता है। वो फिश क्या है? फिश भगवान के मत्स्य अवतार का निशान है। ये जहां भी विराजमान होता है वहां के प्रभाव में 12 गुना वृद्धि कर देता है। क्या समझे आप? 12 गुना। कितनी होती है 12 गुना? बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आप मान लें कि 100 रुपये कमा रहे हैं और 1200 रुपये कमाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, आप धनी की श्रेणी में आने लगेंगे। देखिए, 1,80,000 रुपये तो बीपीएल की कैटेगरी में आ गए हैं, 1,80,000 रुपये साल के। तो अब जितना आप कमा रहे हैं, अब 1,80,000 रुपये बीपीएल कैटेगरी में, मान लो कि आप बिलो प्योरिटी लाइन हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, 1,80,000 रुपये तो भी कमा रहे हैं। अब उसी को 12 गुना कर लीजिए आप, 12 8 96, 9 लाख रुपये एक हो गए, 12 लाख रुपये एक हो गए, तो आपकी इनकम हो गई 22 लाख रुपये साल की। 22 लाख रुपये साल की तो धनी हो जाता है इंसान। नंबर 1 निशान है ये, जहां भी विराजमान होता है उसे बढ़ा करके 12 गुना कर देता है। ये फिश का निशान है, अति उत्तम योग माना जाता है ये। और दूसरा निशान आप ध्यान से देखिए, ये आपकी सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा बिल्कुल सीधी है और यहां आकर के इसने त्रिशूल बना दिया। ये नंबर 2 निशान है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन भी है। अनेक लोग पता क्या करते हैं कि मेरा उल्टा बन रहा है जी, देखिए ये ऐसे बन रहा है जी मेरा तो त्रिशूल, ये अति उत्तम है, ये बहुत गजब का है। त्रिशूल ऐसे बने या ऐसे बने, देखिए दोनों में एज में डिफरेंस हो जाएगा धन आने में। अब मैं यहाँ आपको एज का समझाऊंगा ना तो बहुत समय लंबा लग जाएगा। आप सिंपल समझिए, आपका त्रिशूल नीचे बना है या ऊपर बना है, ये धनी होने का योग है। बस आप इसी को ध्यान रख लीजिए। अगर ये निशान है आपकी हथेली में तो आप धनी बनने वाले हैं। हाँ, अगर ये रेखाएं दोनों ऊपर आ गई हैं, ये यहाँ आ गई और उसके बाद ये ऐसे हो गया, सोने पे सुहागा हो गया, ये और गजब का योग बन गया। देखिए, हम सामान्यतः हाथों की बात करते हैं। अगर हम हार्ट लाइन, ये हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन पर आते हैं तो एज होती है 48 लिटिल फिंगर की तरफ से, यहाँ से आते हैं तो एज होती है 53। सिंपल बता रहा हूँ आपको। अब ये यहाँ आ गया तो क्या होगा? 44 के बाद धनी। अब धनवानों की श्रेणी में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो गजब का बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये निशान ऐसा है। अगर यही रेखा, ये रेखा ऐसी हो गई, ये क्या है? ये मंगल है। मंगल क्या है? अग्रेशन, एनर्जी के कारक है मंगल। अब ये सूर्य के साथ मिले, देखिए आप ज्योतिष को ध्यान से समझिए। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। 1 नंबर, न्यूमरोलॉजी में उनको 1 नंबर दिया गया है, ज्योतिष में उनको ग्रहों का राजा कहा गया है। सफलता की पहली सीढ़ी सूर्य है। मंगल क्या है? ज्योतिष में मंगल कहते हैं कि मंगल सेनापति हैं। जब सेनापति राजा का मिलन होगा, अति उत्तम योग होगा। इसलिए इस रेखा को वेल्थ रेखा कहा गया है। हम इसे वेल्थ रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। ऐसे लोग शानदार वेल्थ क्रिएट करते हैं। वेल्थ तो वही क्रिएट करेगा ना जिसकी इनकम बढ़ेगी। अब जिसकी इनकम ही नहीं होगी वो वेल्थ कैसे क्रिएट करेगा? वो तो रोटी के लिए लड़ेगा। वेल्थ इनकम पे ही होती है। तो आप इसको समझ लीजिए, ये वेल्थ रेखा अगर ये ऐसे बन गई है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपनी हथेली मिला करके देखिए, अगर ऐसी रेखा बनी हुई है तो आप एक दिन शानदार वेल्थ क्रिएट करेंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये बात। चाहे आप ऑटो चला रहे हो, चाहे आप रिक्शा चला रहे हो, इस बात से छोड़िए, इस बात को छोड़ दीजिए आप। देखिए, पास्ट को याद जरूर रखिए, लेकिन उसी की गांठ मत बांध लीजिए। पास्ट के नाम पे रोते मत रहिए।
कर्म करते रहिए। देखिए, किसी गरीब घर में पैदा होने में आपका कोई योगदान नहीं होता है, वो सब ऊपर वाले का काम है। आप गरीब पैदा हुए, लेकिन गरीब मरे, वो आपकी कमी है। गरीब पैदा होने में दोष नहीं है, लेकिन कर्म तो करते रहिए ना। आप कर्म करते रहेंगे तो आप गरीब रहेंगे नहीं। कर्मण्यवादिदारस्ते मां फलेषु कदाचन, श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कर्म सिंधु ने। जो आदमी कर्म करता है वो उच्च स्तर पर चला जाता है, उच्च हो जाता है। तो कर्म तो करते रहिए। कर्म करने में किसने कहा है? बस भूतकाल को याद रखिए, उसकी गांठ मत बांध लीजिए, उसे अपनी कमी मत मान लीजिए कि वो आपकी कमी है। नहीं, वो कमी नहीं है, उसे सीखिए। विद्वान क्या कहते हैं कि दुख से सीखो और सुख में एंजॉय करो। यही तो कहा जाता है। दुख से सीखना चाहिए इंसान को, ताकि दोबारा वैसी मिस्टेक ना हो। फेल होना बुरी बात नहीं है, आप किसी क्लास में फेल हो रहे हैं, लेकिन बार बार फेल होना बुरी बात है। एक बार आप ऐसे फेल हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसे सीखिए ताकि अगली बार दिक्कत ना आए। तो अब ये 3 निशान आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 फिश, नंबर 2 सूर्य रेखा, और नंबर 3 वेल्थ रेखा। बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। हस्तरेखा शास्त्र बहुत सरल है, सिंपल है। बस केवल मिला करके देख लीजिए। नेट पे चला रहा है, आप ये वीडियो चला रहे हैं, रिमाइंड कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अनेक लोग कंप्लेंट करते हैं कि मैं फास्ट बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट तो फ्री का है, दोबारा सुन लीजिए। जल्दी बोलता हूँ तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आनी है। दोबारा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे आपको। इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई बात ही नहीं है। मेरा नंबर वीडियो पे चल रहा है, साथ साथ नंबर पे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो बता देंगे हम आपको। लेकिन आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा ना, प्रयास तो आपको करना है। प्रयास कीजिए, अपना भविष्य संवारिए। राधे राधे।